Hello everyone, I'm Dora Udhikari. Welcome back to my channel. Hope my YouTube viewers are in the best of their health and spirit. आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ जो मैंने उपलब्धि किया है उसी को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती है। हर समय हर घटना अच्छी नहीं होती, लेकिन पहले ही कोई भी चीज़ जो मेरे अगेंस्ट में जा रहा है उसको प्रोटेस्ट करना अच्छी बात नहीं है। पहले सहो, बार बार सहो। रामकृष्ण देव की वाइफ स्वयं रामकृष्ण देव स्वयं अपने आप भी और उनकी वाइफ माँ शारदा हर समय ये कहती थी कि सहो। हम लोग बंगाली में एक बात कहते हैं, जे सहे से रहे। जो सहता है वो रहता है, जे नाश होय तार नाश होय। मतलब जो नहीं सहता है उसका नाश हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज सहो। माँ हर समय कहती थी সহ, সব কিছু সহ্য করতে শেখো, সহ্য করো। ফার্স্ট সহ্য করো, সেকেন্ড সহ্য করো, থার্ड সহ্য करो। माने फर्स्ट पॉइंट में भी सहो, सेकेंड पॉइंट में भी सहो, थर्ड पॉइंट में भी सहो। लेकिन इसके बावजूद भी अगर इतना कुछ सहने के बाद भी अगर कोई चेंज नहीं आ रहा हमारे जीवन में, तो उसके बाद की जो कहानी है वो कुछ इस प्रकार है कि कहा जाता है कि सांप को कहा जाता है कि तुम काटो मत। हम लोग बंगाली में कहते हैं दंशम करो ना, किंतु फोर्स करते कोनो दोष नहीं। मतलब काटो मत, लेकिन डराने में कोई दोष नहीं है। इसके पीछे भी एक कहानी है। एक बार एक गांव में एक विषैला सांप जो है वो हर एक व्यक्ति जो भी सामने से जाता था उसे काटता था। गांव के लोग बहुत मरते जा रहे थे, तो वो लोग सोचे इस सांप को पकड़े कैसे और मारे कैसे। तो उसी समय वहाँ एक बहुत बड़े मुनि आए थे। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, कहाँ है तुम लोग का सांप, मेरे को वहाँ ले चलो। बोले नहीं, आप जाएंगे तो फिर वो आपको काटेगा, और आप काटेंगे तो आप मर जाएंगे, आप मत जाइए। तो उस मुनि ने कहा नहीं, मुझे ले चलो वहाँ, मैं उस सांप को देखना चाहता हूँ। तो मुनि को वहाँ लिया गया। तो मुनि ने अपने मंत्र से उस सांप को कहा कि मैं तुम्हें ये मंत्र देता हूँ, तुम इस मंत्र को सारा दिन बोलोगे, जो खाना खाना है खाओगे, जीवन व्यतीत करोगे, किसी को भी काटोगे नहीं, कभी नहीं काटोगे किसी को भी। तो सांप एकदम मान गया। तो सांप ने कहा कि ठीक है महाराज, आप जैसे बोल रहे हैं वैसे ही होगा। तो ये घटना बीत गई, बहुत दिन हो गया। और जो मुनि है बहुत साल बहुत साल बाद, बहुत दिन नहीं, बहुत साल बाद उसी गांव में और एक बार आया, किसी काम से आया। तो उन्होंने वहाँ के लोगों से पूछा, अच्छा एक सांप हुआ करता था बहुत सालों पहले, वो सबको काटता था, अभी वो सांप कैसा है, कहाँ है? तो लोग बोले कि देखिए अभी तो सांप के बारे में हम लोग अभी कुछ सुने नहीं है, इसके मतलब हमें लगता है कि वो सांप मर चुका है। तो उन्होंने अपने आप, वो मुनि थे, ध्यान किया, मेडिटेट करके उन्हें पता चला नहीं, सांप अभी भी जीवित है। तो उन्होंने कहा नहीं, सांप तो जीवित है। तो बोला फिर पता तो नहीं। फिर उन्होंने ही मेडिटेट करके पता लगाया, और फिर उन्होंने लोगों को कहा कि चलो मुझे उस तरफ ले जाओ, उस घाटी की तरफ ले जाओ, वहाँ कुछ जंगली पेड़ पौधे हैं, वहाँ तुम ले चलो मुझे। तो वो लोग मुनि को वहाँ ले गए। तो देखा सांप, वही सांप जिसका इतना मैंने विषैला दांत था, लोगों को काटता था, वही सांप शीर्ण, एकदम शरीर में कुछ नहीं है, ऐसा पड़ा हुआ है। मुनि को देख के बहुत कष्ट करके प्रणाम किया। तो मुनि ने कहा तुम्हारा इस अवस्था कैसे हुआ, तुम कैसे हो? उसने कहा हम ठीक है, लेकिन ये अवस्था कैसे हुआ? सांप ने कहा नहीं, कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं एकदम ठीक हूँ। आप क्यों चिंता कर रहे हैं मुनि साहब? मुनि जी आप चिंता मत कीजिए, मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोले मुझसे छिपाओ मत, बोलो तुम्हें क्या हुआ है, शरीर का ये अवस्था क्यों है, और तुम्हारा जो टेल है, मतलब जो पीछे की तरफ जो है, वो एकदम कोई सेंस नहीं है, ऐसे पैरालिटिक ऐसे झूल रहा है, ऐसा क्यों, क्या हुआ तुम्हें? तो फिर सांप ने कहा कि क्षमा कीजिएगा,
एक्चुअली मैं तो ऐसे ही चुपचाप रहता हूँ, आपने जैसे नाम दिया आपका नाम करता हूँ, किसी को काटता नहीं हूँ। तो यहाँ कुछ दुष्ट बच्चे आए थे, उन्होंने देखा अरे ये सांप तो काटता भी नहीं है, कुछ नहीं, इसको खेल सकते इसको लेके। उसने मुझे उठाया, उठा के बहुत घुमाया, बहुत दर्द दिया, फिर इतना जोर से नीचे पटक दिया मुझे कि मेरा जो टेल का जो जगह है, मेरे शरीर का जो पीछे का पोर्शन है, वो पूरा पैरालिटिक हो गया, कोई सेंस नहीं है। तो मुनि ने उसे कहा कि मैंने क्या कहा था, किसी को काटो मत, लेकिन अगर तुम्हें तुम्हें अगर कोई इतना चोट पहुंचा रहा है तो कम से कम उसके सामने अपना माने फोना तो उठाओगे, अपना मतलब अपना सिर तो उठाओगे। दंशन तुम ना काटो, लेकिन डरा तो सकते हो। तो ये जो कहानी है, ये श्री मामा कहती थी, ये सेकंड कहानी है कि सहते जाओ सहते जाओ सहते जाओ, लेकिन उससे अगर काम ना हो तो चुप रहोगे, काटोगे नहीं, लोगों की कोई क्षति नहीं पहुंचाओगे, लेकिन लोगों को डराना भी ज़रूरी है। तुम्हारा क्या पोजीशन है ये लोगों को बोलना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन लोग, क्योंकि नहीं तो लोग तुम्हें टेक इट फॉर ग्रांटेड करते हैं। इसीलिए कभी कभार अगर हमें भी ज़िंदगी में ज़रूरत हो, किसी साथ खराब बर्ताव करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अपनी पोजीशन को सर्टन करना बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग जो बहुत मॉडेस्ट लोग होते हैं, हम लोग अपने पोजीशन को हम लोग कभी जाहिर नहीं करते। मैं अपने बारे में भी बोल सकती हूँ, मैं नेवर, आई एम इन दैट, मैंने आई नेवर नेवर एवर, मैं अपना क्या पोजीशन है मैं कभी किसी को बोलने नहीं जाती हूँ कि वॉट एवर गॉड हैज़ गिवन मी, वॉट एवर आई एम ब्लेस्ड विथ, मैं कभी भी उसका वो नहीं करती हूँ। लेकिन श्रीमा माई बोल के गई है, इसका भी ज़रूरत है। So what I am also going through certain stages and certain things, and I also experience many things. With that, I just want to share with you all. That's all. अच्छा, ये है हम लोगों का जो है फर्स्ट स्टेप है कि चुप रहो, नो। सेकंड स्टेप है कि किसी को काटो मत, लेकिन डरा सकते हो। इसके बावजूद भी तुम्हें अगर लगे जो व्यक्ति तुम्हें बहुत हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, मतलब अपना दंशन दिखा के भी कुछ नहीं कर पा रहे हो, उन व्यक्तियों को अवॉइड करना ही अच्छा है। स्वयं रामकृष्ण देव श्री मामा बोल के गई है कि उनको अवॉइड करो, उनको शेर की समान। शेर को हम लोग गले नहीं लगाते हैं, क्योंकि अगर शेर हमें गले लगाए तो हम लोग कहाँ है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को दूर रखो। अगर वो लोग अपने अहंकार में अपने आप को बहुत कुछ सोचने लगे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, लेट देम बी हैप्पी विद दैट, आई एम हैप्पी विद वॉट एवर आई हैव। सो दिस इज द थर्ड स्टेप। जे कभी भी अगर ऐसे व्यक्ति के साथ आप लोगों का मुलाकात हो रहा है तो उनको अपने से दूर रखो। कोई भी कॉन्फ्रंटेशन, कोई भी बात उनके साथ मत करो, अवॉइड दैट पर्सन। वाई? बिकॉज यू वॉन्ट पीस। हम लोग सब चाहते हैं शांति, और शांति अगर चाहते हैं, ऐसे लोगों को अवॉइड करना बहुत बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोग हमारी ज़िंदगी से अगर ज़िंदगी में ना रहे तो हम लोग शांति से रह सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें मैंने पढ़ के मैंने मुझे महसूस हुआ है कि ये सचमुच ही शेयर करने लायक है। इसीलिए आप लोगों से ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, जो मैं आप लोगों को कह रही हूँ, जो समझा रही हूँ, ये इतनी छोटी बात नहीं है। ये स्टेप को फॉलो करना, इट इज़ नॉट सो ईजी, नॉट वेरी ईजी। फर्स्ट स्टेप इज़ ऑल्सो वेरी वेरी डिफिकल्ट। सेकेंड स्टेप, once you become modest, it is very difficult to come out and say that I am this. And third step is very very difficult, very very difficult, because you won't be able to avoid those persons. They are going to come in your way always with something or other. But make it a point कि I will not talk with that person. I will avoid. If I talk also, I will not go in the confrontation with particular person or persons. So I hope this information must have helped you, and I have also tried my best to explain you. So if you have understood it, if you have liked my video, please put a like, comment, share, and please subscribe my channel if you have not done it, and press the bell icon which is just beside the subscribe button, and click on all notification to be notified whenever I post a video. Hope to meet you very soon. Till then,
Stay happy and blessed. Bye bye, friends.